आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे आसिम मुनीर की। पागल हो चुका है ये आदमी और कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी बक रहा है डर के मारे। देखिए, इसको अपनी क्रेडिबिलिटी बना के रखनी है, हम सबको पता है ये। लेकिन दोस्तों जो इसने बोला है ये कोई ऐसा वैसा तो है नहीं, ये पाकिस्तान का लीडर है और जो इसने बोला है उस पर पूरी दुनिया को ध्यान देना चाहिए। ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। ये पाकिस्तान का मिलिट्री लीडर बोल रहा है, जो मिलिट्री चीफ है, जो मार्शल है, चीफ। मतलब आप ये समझिए कि अगर इसके मुंह से ये बातें निकल रही हैं तो देखिए ऐसा होने वाला नहीं है। बट भारत को सीरियसली और पूरी दुनिया को सीरियसली लेना चाहिए और आपको हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स सीरियसली लेना चाहिए। मात्र 100 सीट्स बची हैं दोस्तों। दुनिया का सबसे सस्ता AI कोर्स 800 रुपये का। वीडियो क्रिएशन, इमेज क्रिएशन, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, चैट जीपीटी पर्सनल यूज़ के लिए, यूट्यूब, इंस्टा, लिंक्डइन के लिए कंटेंट, कस्टम जीपीटी और मतलब अपना काम कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। AIN60 कूपन कोड यूज़ करें। देखो लाइव क्लासेस 15 अगस्त को भैया को रिकॉर्डेड भी मिलेगी। 1 साल की वैलिडिटी है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप जितने देखें, लाइव के 12 घंटे बाद वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हो जाती है। कुछ बच्चों को लगता है खाली लाइव ही क्लासेस होगी, ऐसा नहीं है यार। लाइव क्लासेस कैसे हो सकती है? लाइव तो होंगी, साथ साथ वही लाइव रिकॉर्ड फॉर्म में भी मिल जाएगी। तो पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कुछ बात कही है। आपको पता है कि अमेरिका गया हुआ है, सेंडकॉम कमांडर माइकल कुरिला से ये मिला है। अब मैंने अभी बताया था कि ये 3 महीने में दूसरी बार अमेरिका गया है। भारत और पाकिस्तान के रिलेशन तो आपको पता ही है और भारत और अमेरिका के भी रिलेशन लगातार नीचे जा रहे हैं। अब देखिए, हम भी ये कह सकते हैं कि तुम क्यों पाकिस्तान से इंगेज कर रहे हो, लो हम भी टैरिफ लगाएंगे। हम कह सकते हैं ना, जैसे अमेरिका कह रहा है कि भारत क्यों रशिया से तेल खरीद रहा है, तो ऐसा हम भी कह सकते हैं कि क्यों पाकिस्तान का ऑयल रिजर्व जो है वो अमेरिका डेवलप कर रहा है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोलना चाहिए मेरे ख्याल में भारत को, बिल्कुल ये बात उठानी चाहिए। भारत ने ये 6 पॉइंट में अभी प्रेस रिलीज जारी करके ये तो बता दिया कि यूरोप कितना तेल खरीदता है, लेकिन उसको पाकिस्तान का भी एंगल लाना चाहिए था कि आप भी तो हमारे दुश्मन से इंगेज कर रहे हो, तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसने कहा है दोस्तों कि देखो, हमको पाकिस्तान और भारत का युद्ध होगा। स्पीच दी है इसने वहां पे, और अगर पाकिस्तान हारा तो हम न्यूक्लियर अटैक करेंगे और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि पूरी दुनिया, आधी दुनिया जो है हमारे साथ जाए। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये एक तरीके का न्यूक्लियर ब्लैकमेल है पूरी दुनिया को कि अगर हम हारे, जो कि हारेंगे ही, तो हम आधी दुनिया को ले डूबेंगे। हम तो डूबेंगे ही सनम, खुद तुमको भी ले डूबेंगे। अब ये पहली चीज पाकिस्तान की लीडरशिप की मेंटालिटी दिखाता है कि उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। वो यहां पे सुसाइड अटैक करने आए हैं, फिदाइन हमला करने आए हैं। दूसरा पॉइंट, ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल है दोस्तों, पैसा निकालने के लिए। IMF या वर्ल्ड बैंक या अमेरिका, सऊदी, ये सब इसीलिए इनको पैसा देता है कि ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल करते हैं। औकात कुछ नहीं है। क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक कर सकता है? नहीं। डिसेंट्रलाइज्ड है पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, डिसेंट्रलाइज्ड है, काफी हद तक CIA के हाथ में है। आजकल पहले से ही चीजें पता लग जाती हैं। कुछ ग्रे एरिया ऐसे हैं जहां पे भारत भी इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर सकता है, या भारत को पहले भनक लग सकती है तो भारत पहले अटैक कर देगा, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स कर सकता है। और दूसरी चीज, पाकिस्तान का न्यूक्लियर कितना अच्छा है आप कह नहीं सकते, यू नेवर नो। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान, हम ये भूलते हैं कि अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक करेगा तो भारत की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है, हम टोटल एनाहिलेशन करेंगे। उसमें चाइना के इंटरेस्ट है, अमेरिका के इंटरेस्ट है, तो कोई नहीं चाहेगा, चाइना भी बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। तो ये खाली एक न्यूक्लियर धमकी है। और सच बताऊं तो दोस्तों, मुझे तो लगता ही नहीं कि इनके न्यूक्लियर बम काम करते हैं। ये जलाएंगे, इसे कान बंद कर लेंगे, फट पुस, कुछ नहीं है। ये तो बस फालतू चीजें हैं। चोरी की चीज कभी फलती नहीं है। लेकिन चाइना का सपोर्ट है तो आप कह भी नहीं सकते। यहां पे इस तरीके की बात को कहना, बोला कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, मतलब ये मानते हैं कि भारत हमको खत्म कर देगा एक ना एक दिन। ये इनका खुद कहना है कि एग्जिस्टेंशियल, भाई हमारा एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ जाएगा भारत की वजह से। तो ये चीज है, ये बता रहे कि हम एक न्यूक्लियर नेशन है तो हम आधी दुनिया को जो है वो साथ में लेके जाएंगे। अब पूरी दुनिया को देखना। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, ठीक है, अमेरिकन सॉइल से इन्होंने धमकी दी, अमेरिका से। ये भी नहीं कि पाकिस्तान से बोल रहे हैं। पिछली बार डॉग विस्लिंग और अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। कल ही दोस्तों, परसों मैंने इस्लाम पे लेक्चर लिया है, कौन सी कुरान में लिखा है, बल्कि भाई प्रॉफिट मोहम्मद ने तो बता दो कि वो तो इनोसेंट को, उनका तो ऐसा रहता ना कि कोई भी इनोसेंट मारा ना जाए। ये जो इस्लाम के नाम पे ये सब हिंसा फैला रहे हैं ना, इन्होंने इस्लाम पढ़ी ही नहीं, इन्होंने कुरान सही से पढ़ी ही नहीं है। मैं आपको बता दूं,
ये सब ब्रेन वॉश। तभी मैं धर्म की सीरीज चला रहा हूं, सारे धर्मों को कवर कर रहा हूं कि भाई कहीं पे नहीं लिखा है ये, लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि भाई ब्रेन वॉश, इस्लाम के नाम पे पूरी दुनिया में कट्टरता फैला रखी है और देश आपस में भिड़े हुए हैं। आप देख लीजिए ज्यादातर इस्लामिक नेशन सिविल वॉर में। तो भाई सिंपल सी बात है कि इस तरीके की बात करोगे तो मारे जाओगे। ये कभी एजुकेशन की बात नहीं करेंगे, ये कभी बात नहीं करेंगे कि हमको आगे बढ़ना इकोनॉमिकली। अब देखिए आगे ये क्या कहते हैं, अब ये बोलते हैं कि भारत डैम बना रहा है। देखिए भारत ने बहुत सारे डैम ऑलरेडी बना लिए हैं। इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर इसने बहुत कुछ बोला था, बिलावल भुट्टो ने बोला था कि मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, खून बहेगा। कुछ हो गया? कुछ नहीं हुआ। तब से लेकर अभी तक सस्पेंडेड है, सस्पेंडेड रहेगी। इनफैक्ट दोस्तों ये अब सारा पानी पंजाब में घुसा रहे हैं। अभी मैंने फिर परसों नरसों लेक्चर दिया था कि यहाँ जो डेल्टा है, इंडस डेल्टा, 11 लाख लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। इनकी जो ये पानी माफिया जो कि सारा पानी जो है पंजाब में दो। पाकिस्तान में इंटरनल प्रॉब्लम्स इतनी है, और अभी तो भारत ने बलूचिस्तान को सपोर्ट ओपनली नहीं किया है। जिस दिन भारत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा को ओपनली सपोर्ट करने लगेगा, टिक ही नहीं पाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि भारत डैम बना रहा है, और अगर भारत ने, हम वेट कर रहे हैं डैम बनाने का, हम 10 मिसाइल मारेंगे। औकात नहीं है, वही बता रहे ना कि बोलने की बात है कि कह रहे कि भारत एक बार डैम बना ले, हम 10 मिसाइल मारेंगे। अब दोस्तों भारत ने साफ साफ बोला है कि अगर आप हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे एस्टैब्लिशमेंट, हमारे सिक्योरिटी, हमारे लोगों पर हमला करते हैं तो दिस विल बी एक्ट ऑन वॉर, दिस विल बी एक्ट ऑफ वॉर। तो ये तो एक्ट ऑफ वॉर होगा। भारत वॉर में नहीं था, बार बार भारत के स्टैंड था कि नॉन एस्केलेटरी है। हमने सिर्फ और सिर्फ आपके आतंकी ठिकानों को मारा है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर नेशन है। तो भारत इस बात को समझता है क्योंकि हम न्यूक्लियर नेशन, इसलिए हमने भारत बहुत स्ट्रैटेजिकली जो है हमने मारा है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हमला होता है तो हम भारत पे ये युद्ध मारेंगे और उसके बाद फुल फ्लेजेड वॉर हम करेंगे। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये भारत की फैमिली प्रॉपर्टी है। अबे पूरा पाकिस्तान भारत की फैमिली प्रॉपर्टी है। वी हैव नो शॉर्टेज ऑफ मिसाइल, ये बता रहे कि हमारे पास कोई भी मिसाइल की शॉर्टेज नहीं है। तो जो पाकिस्तान की लीडरशिप, वही टिपिकल पाकिस्तान की लीडरशिप कहती है। फिर उन्होंने, अब देखिए एग्जाम्पल इन्होंने दिया, इसने कहा कि देखिए भारत जो है वो मर्सिडीज है। इन्होंने बोला कि भारत एक मर्सिडीज है, हाईवे पे चल रही है, हम एक ट्रक है और वो ट्रक असला बारूद से भरा है। तो अगर मर्सिडीज इस ट्रक से टकराएगी तो सोचे नुकसान किसका ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये तो मान रहे हैं कि हम मरेंगे, हमको कोई बचा नहीं सकता। अच्छा, उपेंद्र द्विवेदी जो हमारे आर्मी चीफ है, उन्होंने ये कहा है कि हमको अगले युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। आर्मी तो है ही है, लेकिन पूरे देश को साथ में आना होगा। तो अगला युद्ध बहुत जल्द हो सकता है, क्योंकि आसिम मुनीर की जिस तरीके की बातें हैं ये गड़बड़ है। अब वैसे तो भारत ने कायदे से एक एक चीज जो है वो बता दी है। ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत ने दिखा दिया उसके मोटिव्स क्या हैं, कि आप बचोगे नहीं। उस हिसाब से तो आसिम मुनीर, और देखिए पहला कॉल किसका आया था? पाकिस्तान का आया था, पाकिस्तान के डीजीएमओ का आया था। इतनी ज़्यादा हमने जो है वो नुकसान कर दिया था। अभी कहते हैं कि भारत वर्ल्ड लीडर अपने आप को दिखाता है कि, बट ऐसा है नहीं, इट इज़ फार फ्रॉम रियलिटी। भैया आपको पता है कि पुतिन और ट्रंप मिल रहे हैं, उसमें भारत का भी काफ़ी हाथ बताया जा रहा है। इनफैक्ट अमेरिका और बाकी देश कह रहे हैं, यूरोप कह रहा है कि भारत जो है वो रशिया से बात करे, पुतिन से बात करे। यूक्रेन का जब युद्ध हुआ था ना, तो सबसे पहले यूक्रेन ने भारत को बोला था कि भैया महाभारत और चाणक्य नीति याद दिला दी थी। देखिए इंडियन आर्मी, मैं आपको सीधा बताता हूँ कि इंडियन आर्मी है सीधी, हमारी आर्मी बहुत सीधी सादी है। मैं बता दूँ, हमारे पास वही कहता है ना कि हनुमान जी हैं हम, कि हमारे पास ताकत बहुत ज़्यादा है, पूरी दुनिया को झुकाते, लेकिन हम उसका गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। जब वक्त आएगा तब हम करेंगे, लेकिन हम डिफेंस में मारेंगे, बहुत मारेंगे। जिस दिन हम ऑफेंसिव पे आ जाए, हम अमेरिका तक को हरा सकते हैं। दोस्तों ये मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, ये सच है। इतनी ज़्यादा ताकत है इंडियन आर्मी में, ओके। बाकी इन्होंने माइकल कुरेला, अब देखिए माइकल कुरेला ने इनको बुलाया है, इनको अवार्ड भी, ये भी मैंने बताया था कि पाकिस्तान का इनको सिविलियन अवार्ड मिला है, हिलाले पाकिस्तान पता नहीं क्या। तो उसके बाद इनको बुलाया है माइकल कुरेला ने इनको बुलाया है, लंच वंच खिलाया। और जाहिर सी बात है, ईरान है, अफगानिस्तान है, ऑयल रिजर्व्स हैं जो अभी बोला, बहुत सारे इश्यूज़। खैर ये तो क्योंकि माइकल कुरेला ने बुलाया, तो ये तो पूरा मिलिट्री पर्पस है। ये 1980s में एरा में जाते हुए दिख रहे हैं, वही सोवियत अफगान वॉर वाला। और अगेन इसकी लीडरशिप को, माइकल कुरेला की लीडरशिप को भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेस किया। फिर उसके बाद जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है जनरल डैन केन। अब आप एक बात बताइए कि आसिम मुनीर ये मिलिट्री लीडर से मिल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप से नहीं मिला है, ये मिलिट्री लीडर से मिल रहा है। तो
व्हाट्स ऑन द कार्ड्स समझना पड़ेगा कि क्या ईरान है। लेकिन एक चीज़ दोस्तों एक और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि अब ना भारत को भी कुछ करना पड़ेगा। पहली बात मैं ये मानता हूँ कि अब भारत को ना, चाहे यूनाइटेड नेशन हो चाहे कहीं पे भी हो, और पूरी दुनिया को ये बताना पड़ेगा कि अब आप पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम छीनिए, इनको डीन्यूक्लियराइज करिए इस तरीके की स्टेटमेंट की वजह से। और भारत को ये पूरी दुनिया को कन्विंस करना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप देख सकते हैं कि कैसी स्टेटमेंट इनकी तरफ से दी जाती है। न्यूक्लियर नेशन विद ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ओके, तो बेटर यही है कि हम सब मिलकर इनको डीन्यूक्लियराइज करें और इनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम हो वो किसी और देश के हाथों में रहे, चाइना के हाथों में, जिसकी भी हाथों में रहे। ये दोस्तों बहुत ज़रूरी रहेगा। और भारत यूनाइटेड नेशन में मोशंस लेके आए या जो भी उसको लगे, ठीक है, रेजोल्यूशंस लेके आए ताकि पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई जा सके। दूसरा दोस्तों पॉइंट ये है कि भारत को अपनी भी न्यूक्लियर पॉलिसी जो है ना वो मेरे ख्याल में थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। चलिए आप न्यूक्लियर फर्स्ट ना कहें, लेकिन ऐसी न्यूक्लियर धमकियों पर अगर न्यूक्लियर फर्स्ट हो जाता तब तो खेल खत्म है, क्योंकि फिर तो पाकिस्तान के जो वॉरेट्स हैं वो हमेशा रेडी पोजीशन में रहेंगे, जिसके पाकिस्तान के इकोनॉमिक रिसोर्सेज ड्रेन होंगे। ठीक है, पाकिस्तान इकोनॉमिकली जो है बहुत ज़्यादा परेशान होगा। तो ये कर सकता है क्योंकि भारत को अब अपनी पॉलिसी चेंज में ज़रूरत है। इस तरीके की न्यूक्लियर धमकी पूरी दुनिया को जो है वो बहुत ही सीरियसली लेनी चाहिए। बोला कि आधा दुनिया, तो इसमें भारत ने, इन्होंने दुनिया को घसीट लिया है। ठीक है, तो यही चीज़ है। बाकी दोस्तों देखेंगे और भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। खुश रहे, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और मास्टरिंग ये शानदार कोर्स आप अवेल करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट लेफ्ट सेंटर, एवरीथिंग यू विल बी हैविंग। थैंक यू सो मच।